मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है टॉपर्स फॉर्म परिवार में। तो आप सभी जानते हैं मैं मैथ्स भाई उमाशंकर सर आपको मैथ्स पढ़ाता ही हूँ। तो मैं आपको एक सक्सेस सीरीज लेके चल रहा था। जिन बच्चों ने 2019-18 में 20 में सिलेक्शन लिए, आप लोगों को उनको लेकर के उनका इंटरव्यू लेके आ रहा था। किस तरह से उन बच्चों ने सक्सेस ली थी, कहाँ-कहाँ उनको भी प्रॉब्लम आई थी, उनके बारे में आपको बताता हुआ चला आ रहा हूँ मैं। इसी के साथ आज मैं बनाने वाला हूँ आपको एक ऐसे बच्चे से जिसने पहली बार में एमटीएस क्वालीफाई किया, एसएससी का एग्जाम क्वालीफाई किया और एसएससी का एमटीएस का क्वालीफाई फर्स्ट टाइम तो किया। साथ साथ उस बच्चे का रिजल्ट की बात की जाए तो मैथ में 25 में से 25 सही किए बच्चे ने, इंग्लिश में भी 25 में से 25 सही किए और इसी प्रकार रीजनिंग में भी 25 में से 25 सही किए। मतलब बात की जाए ऑल ओवर इंडिया में भी उसकी रैंक बनती है। बात की जाए उस बच्चे ने 100 में से 93 स्कूल लेके आया। फर्स्ट एग्जाम था उसका एमटीएस और पहली बार में इतना अच्छा स्कूल लेके आया। अभी यही नहीं कि वो यहीं रुक गया, उसने हिम्मत और मेहनत की तो इस बार उसने एसएससी सीजीएल क्वालीफाई कर लिया। 2019 वाला भी इसका लिस्ट में नाम आ गया। उसमें भी उसके 625 प्लस स्कोर है, वो भी उसने क्वालीफाई कर लिया। तो मैं आज लाने वाला हूं आप लोगों से तो दिशांत से, जो बच्चा आपको बताएगा अपने बारे में। पहले तो इंट्रोडक्शन देगा, दिशांत ने कहाँ का रहने वाला है, बड़ा ज़बरदस्त मेहनत की। उसकी भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि उतार चढ़ाव नहीं आए होंगे, उस बच्चे से ही जानते हैं। सबसे पहले तो मैं दिशांत का स्वागत करता हूँ। दिशांत जी आप इधर आइए, है ना। तो दिशांत जी आप सबसे पहले यहाँ आइए। तो ये दिशांत है बेटा, मैं पहले इस बच्चे का स्वागत करता हूँ। दिशांत आपका बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बधाई बेटा, दो सिलेक्शन लेने के लिए। आज इस बच्चे का आज इस बच्चे की जॉइनिंग आई है, एमटीएस की फाइनल जॉइनिंग आ गई है और जो कि इस बच्चे को मेरिट मिला हुआ है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चा जॉइनिंग से पहले गुरु से मिलने आता है। बड़ा अजीब लगा, सुबह सुबह इसका कॉल आया कि सर मेरा जॉइनिंग आ गई है और मुझे जाना है। तो मैंने कि भाई चलो एक बार अपने छोटे भाई बहनों को, दोस्तों को एक बार सलाह दे के जाओ। तो पहले तो सुशांत को बहुत बहुत बधाई मिल चुकी है और आप भी सभी दोस्तों में इसे बेस्ट ऑफ लक बोलो कि जिंदगी में और आगे बढ़े। तो पहला नंबर तो दिशांत जी आप अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दो। फ्रेंड्स, मेरा नाम दिशांत गौर है। मैं बस्ती डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैंने अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो है यूनिक साइंस अकेडमी बस्ती से ही किया है और ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी किया हुआ है। उसके बाद मैं तैयारी करने यहाँ टॉपर्स फोरम में आ गया था लखनऊ में और ये उमाशंकर सर, विनय सर के साथ में ही मतलब इन्हीं लोग के गाइडेंस में ये अपनी मतलब मैंने तैयारी करी है और सिलेक्शन मिल गया है मुझे। तो जैसे अब ये है कि कम समय में सक्सेस पाने का यही है कि मतलब गाइडेंस जैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी टीचर का। अगर हम खुद से ये चीज़ें प्रयास करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमें नहीं मिलेगी सफलता, लेकिन अगर कोई गाइडेंस मिल जाता है किसी भी टीचर का तो ये है कि हमारा मतलब टाइम कम हो जाता है इस जर्नी का। ये जो सफ़र करना पड़ता है हमें इस जर्नी में, लाइक कि अप्स एंड डाउन्स जो भी आ रहे हैं, ये चीज़ें कम हो जाती हैं। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है, सही बात भी कही आपने। ऐसा नहीं, इसने एक बात सीधी स्पष्ट बात कही आप लोगों से, ऐसा नहीं है कि कोचिंग से ही सिलेक्शन होता है। देखो मेरा मानना ये है बेटा, मैंने पहले भी कई वीडियो जब भी शेयर करता हूँ, सक्सेस वाली स्टोरी बनाता हूँ, मैं हर स्टूडेंटों को भी शेयर करता हूँ, मैं बोलता भी हूँ। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हुआ हो या कोचिंग से सिलेक्शन हुआ। इसका एक ही बात कहना, हर बच्चे जो सिलेक्शन होता है ना, उनकी तुमने कई बात कॉमन की होंगी। उन्होंने कहा है खाली गाइडेंस का रोल इतना होता है। भाई कोचिंग में जाकर के थोड़ी वहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाएगा आप सिलेक्शन ले लो ना, गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। भाई टीचर बताता है, कहते कोई भी सक्सेस हुआ, कोई भी युद्ध जीता है, कुछ भी हुआ है, लोग कितने भी आगे बढ़े, गुरुओं का एक योगदान होता है, गुरु की सलाह दी जाती है, उसी का ये चलो भगवान का आशीर्वाद है, हम जैसे सलाह दे रहे हैं, बच्चे रिजल्ट मिल रहा है आप लोगों के लिए। तो जशान जी आपसे फर्स्ट नंबर तो ये जानना चाह रहे हैं इस समय कि ऐसा नहीं है कि आपने बताया अभी मेरे को पहले कि सर मैं 2018 का एग्जाम एसएससी सीजीएल क्वाली देने गया था और एसएससी सीजीएल 2018 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, फाइनल लिस्ट में आपका नंबर नहीं आया था। उससे पहले आपने एमटीएस में भी सिलेक्शन ले लिया था, फिर भी आपने सोचा चल क्यों ना सर एमटीएस की जगह पे एक बार एसएससी सीजीएल क्वालीफाई किया जाए। आपका एम इसमें सीजीएल में क्वालीफाई नहीं हो पाया था। तो ये एक बात होता है, ये उस समय आपको एक बार डिमोलाइज ज़रूर हुए होंगे। होता क्या, एक बच्चे की कोई भी स्टूडेंट तैयारी करता है, एक समय ऐसा आता है, प्रेशर आता है कि ना थोड़ा डिमोलाइज हुए होंगे। उस समय आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उस समय आपके लिए क्या था, इस समय उस समय क्या पॉजिटिविटी लाने के लिए क्या किया था आपने, ये जानना चाह रहे बच्चे। जी सर, मैं जब सीजीएल 18 दिया था तो मैं फाइनल सिलेक्शन में 0.6 मार्क्स से बस रह गया था
तो अब उस समय डिमोटिवेशन तो मतलब अपने पीक पे होता है, लाइक कि मतलब अब फिर से शुरू करना पड़ेगा, कैसे स्टार्ट करें, कैसे फिर से वही सारी चीज़ें। लेकिन फिर यही है कि मतलब जैसे अपनों का साथ रहता है, सर वगैरह गाइड करते हैं कि ठीक है, ज़रा-सा और थोड़ा-सा मेहनत करना है तुम्हें हो जाएगा, पेरेंट्स का साथ होता है, फ्रेंड्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं ऐसे टाइम में। तो इससे होता है क्या है कि मतलब पॉजिटिविटी मिल जाती है, तो लगता है कि हाँ, कर सकते हैं। तो फिर इसी पॉजिटिविटी के साथ मतलब मैंने सीजीएल 19 दिया और फिर उसमें एक अच्छा स्कोर करके अपना मतलब जॉब सिक्योर कर लिया है, समझ लो। तो देखो बात बेटा, मैं स्टूडेंट आपको यही देखो होता क्या है, इसकी मैं पॉजिटिविटी बात बता रहा हूँ। तो मैं एमटीएस क्वालिफाई किया, सीजीएलवी 2019। ऐसा नहीं है हर एक आदमी सक्सेस हुआ है, असफल जरूर हुआ है, याद रखते रहना। बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं जो एक ही बार में जा जाते हैं। इसने एमटीएस क्वालिफाई किया, ये भी चाहता तो आज 19-18 के लिए नहीं लगता, पर इसने सोचा क्यों ना सर आगे बढ़ा जाए। और देखो इसका भी समय आया, इसने आप लोगों को बताया। तो हर जगह पर क्या जरूरत होती है, एक पेशेंस की जरूरत होती है, एक अच्छे दोस्तों की, अपने पेरेंट्स की और गुरुओं का। वहाँ उन्हें विश्वास होता है तुम्हारी, कहते हैं ना, शक्ति हनुमान जी में बहुत थी, पर पावर किसे पता थी, जामुन जी को पता थी। वही ऐसा ही होता है, जब बच्चा हमसे पढ़ा होता है या अपने पेरेंट्स के साथ होता है या बढ़िया दोस्तों के साथ होता है, उन्हें पता होता है ये बच्चा रह गया। 0.066 से रहा था उस समय, हमें भी बुरा लगा था यार, इतनी फाइनल स्टेज पर बच्चों सिलेक्शन हुआ 18 वालों का, इसका रह गया, बड़ा दुख हुआ। परंतु मैंने कहा यार एक बार और कोशिश कर। और हमें यार कहते हैं कोई जब जब साथ के लोग होते हैं ना, जो आपको सपोर्ट करने लग जाते हैं ना, बड़ा पॉजिटिविटी आती है, वही इसका रीजन रहा। एक बात और है अभिनव, दिशांत जी आप लोगों से, कि इस समय बच्चों के अगस्त में एग्जाम लगे हुए हैं, मात्र 20 दिन 25 दिन बचे हुए हैं। तो आप लोगों को, अपने छोटे भाई बहनों को, दोस्तों को क्या सलाह देना चाहिए? जिस तरह से आपने मैथ में 25 में से 25, इंग्लिश में भी 25 रीजनिंग में 25, फिर भी जीएस में भी आपने करंट वगैरह किया, बहुत अच्छा स्कूल लेके आए। तो आप अपने छोटे भाई बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि इस समय टाइम तो है इनके पास 20 से 25 दिन है, तो क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे इनको भी सक्सेस मिल जाए? एक बार अपने तुम गाइड करोगे, क्यों तुमने उसी रेल्ट में से लगातार लेके आ रहे हो। अभी 19 का रेल्ट आया, उसमें भी तुम्हारे मैथ में अगर देखा जाए, रॉ स्कोर भी देखा जाए तो 180 प्लस स्कोर है, फिर भी इनका और वैसे नॉर्मलाइजेशन से तो 200 प्लस स्कोर लेके आपके सामने आया हुआ है। तो दुशांत जी, आप छोटे भाई बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे इस समय, ये बताइए इस समय। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि समय तो अभी बहुत कम ही बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो कुछ नया सीखने की बहुत ज़रूरत है नहीं इसमें। तो जो टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है अभी, उसी को आप रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस ज़्यादा उस पे फ़ोकस करें, मॉक्स दें और बहुत सारी चीज़ें मतलब लाइक कोई भी जहाँ भी समस्या आ रही है टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। और वही अपनी पुरानी चीज़ों को ही नोट करें और उसी को रिवाइज़ करते रहें, उसी में इम्प्रूवमेंट करें। कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुमने सुना बेटा, जो बच्चे इस समय पर 15 से 20 दिन बचे हुए हैं, वही मैं बच्चों को क्लास में बोलता हूँ, वही तुम्हारे सामने जो टॉपर आते हैं बन के, वो भी आपको एक ही सलाह देते हैं कि इस समय जब 15 से 20 दिन बचे होते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे का एक ही कहना होता है, सर हमने ओनली प्रैक्टिस पर फोकस किया था। और सही सलाह भी है, वही सलाह हम आपको दे रहे हैं, वही सलाह ये टॉपर हैं आपके बीच में से निकले हुए दोस्त हैं, और ये भी क्या सलाह दे रहे हैं कि सिर्फ ओनली वन, एक ही चीज़ है बेटा, जितना हो सकता है खाली किस पर टारगेट करना चाहिए आप लोगों को, इस समय प्रैक्टिस पर टारगेट करना चाहिए। जितना जो कमजोर, जो आपने प्रैक्टिस सेट लगाते हो, जिसमें आपकी गलतियां आ रही हैं, उन्हें नोट डाउन करो, वही टारगेट करो। और देखो मेरा मानना यह है कि ये टारगेट, जैसे इस समय आपका 19 व 20 वाला सीजीएल लगा हुआ है, एलडीसी का लगा हुआ है, यूपी के भी एग्जाम लगे हैं, पैट वगैरह, यूपीएसआई भी लगा हुआ है, रेलवे भी चल रहा है। देखो होता क्या है, जिंदगी में मौके बहुत कम मिलते हैं, धोखे ज़्यादा मिलते हैं। और जब भी मौका मिला उससे बस निकल जाओ। अगर आप मौके को फ़ायदा नहीं उठा पाओगे तो हो सकता है कि तुम्हें फिर दोबारा मौका ना मिले। कहते हैं ना, इंडिया टीम में एक बार किसी खिलाड़ी को मौका मिल गया और चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मौका, अभी नया नाम तुमने देखा होगा, एक खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, जैसे ही एक मैच के लिए मौका मिला, पहले ही मैच में 50 मारी, जगह बना गया। एक मौका था, अगर नहीं चल पाता हो सकता है फिर उसे 1 साल के लिए और वेट करना है। वही तुम्हारे लिए था, यही ये बच्चा है तुम्हारे सामने एमटीएस। अब क्योंकि तुम्हें पता भी होगा, आप भी सभी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कि किसी सिलेक्शन लेने जाते हैं, एसएससी का पेपर फॉर्म भरते हैं या किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है कि 6 महीने में दूसरा पेपर होने वाला है एसएससी का, ना, एक बार फॉर्म भर दिया गया तो हो सकता है वो 2 साल लग जाते हैं उस भर्ती को कंप्लीट होने में, तो टाइम लग जाता है। घर वाले इस बात को नहीं समझ पाते या ना दोस्त समझ पाते, अरे यार ये क्या हो गया, 2 साल हो गए सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब मौका मिला है, 20-25 दिन बचे हुए, इस समय मौके से कोशिश ये करोगे यार इस बार फाइनल सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और कहते हैं जिंदगी में अगर तुम सोच रहे हो ना, इसका मतलब वो 100% हो सकता है, तुम्हारी डिपेंड करता है तुम्हारी थिंकिंग पे।
तो बेटा इस समय देखो तुम्हारे सामने जो बच्चा टॉप लेके आया हुआ अपने आप में ऑल ओवर इंडिया टॉपर में लिस्ट में नंबर है इस बच्चे का, वो भी एक ही सलाह दे रहा है कि सर कोशिश ये किया जाए जितना हो सकता ओनली प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए क्या है, सबसे मेन डिपेंड करता है प्रैक्टिस। प्रीवियस क्वेश्चन जो आए हुए लेटेस्ट उठा के ले आओ, तुरंत मॉडल पेपर उठाइए, जितना हो सकता है उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे मेन चीज़ है इसका, मैंने अभी इससे बैठ कर बात कर रहा था जब इंटरव्यू से पहले, तो इसने कहा सर मैंने एक बात पूछी, चलो भाई मैथ्स में जीएस में आपने और क्या क्या फॉलो की, मैं से बुक वगैरह, इसने एक ही कहना था सर वो नोट्स वगैरह जो आपने बनवाए थे सर मेनली वही टारगेट किया। और आज भी मैं सर नोट्स लेके आया, मैंने मेंस भी दे के आया तो वहीं से लेके आया। तो मेरा कहने का मतलब यही है बेटा, जिस भी गुरु से पढ़ रहे हो, चलो मेरे से पढ़ रहे हो बहुत बढ़िया बात है, या किसी भी अदर टीचर से पढ़ रहे हो, मेरा सलाह यही है कि पहले गुरु पर विश्वास करो। जिंदगी में अगर किसी चीज में रिलेशन में आगे कहते हैं, वो रिलेशन जब भी मजबूत हो सकता है अगर विश्वास होगा तो। अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो हम कितना भी कोशिश कर लें कोई मतलब नहीं है। तो विश्वास बहुत जरूरी है। तो इस बच्चे को विश्वास था और भगवान की कृपा से आपके सामने रिजल्ट है, दो जॉब लेके एमटीएस की ज्वाइनिंग आ गई है, ज्वाइनिंग करने जा रहा है। और 2019 की भी कुछ दिनों में ज्वाइनिंग आएगी, उसमें भी जाएगा। तो भाई यही है। और हर एक बच्चा कहते हैं ना, हर एक सक्सेस आदमी हुआ है ना, कुछ उन्हें सब में कॉमन होता है। कॉमन क्या है, जैसे इसके अंदर पेशेंस, डिमोलाइज हुआ, इसने भी पेशेंस रखा, साथ साथ हार्ड वर्क करता रहा। अगर उस समय ये भी सोचा यार मेरा अब नहीं होने वाला, ये नहीं होना, तो ये भी कर सकता था तुम्हारे सामने। हर एक जो टॉपर होता है उस बंदे की कॉमेंट्री देखते रहना। इसका क्या कहना है सर कि 1 महीना बचा है सर, इस समय में बच्चों को एक ही सलाह दूंगा, जितने भी दोस्त भाई है ओनली प्रैक्टिस, वही मैं आपसे कहता हूँ। तो बेटा ये सीढ़ी मेरी चलती रहेगी, जितनी बच्चे क्वालिफाई है। मैं तो आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा, अब की बार जैसे दिशांत हुए, अभिनव हुए, आपके सामने अचल हुए, और भी बच्चे आने वाले, विशाल हुए, अनुपम हुए, जतिन हुए, ये बहुत बच्चे, कई बच्चे आने वाले जो टॉप करके गए हुए, वो आपके सामने आने वाले। जितने भी हमारे यहाँ पर बहुत बच्चे, कम से कम 20 बच्चियाँ भी हैं, आकांक्षा, न्यारका, मोहन का, बहुत बच्चे हैं, इंदु, ये बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए लाइन से। सबको मैं लेके आने वाला हूँ, जितनी भी इनकी पॉजिटिव होंगी तुम्हारे सामने टेस्ट करने वाला हूँ। इस प्रकार आपसे मिलते रहेंगे। और कोई भी आपको कोई भी इनसे चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, ये अपने आप को बताएंगे कि उसका क्या होगा, ये खुद जवाब देंगे आप लोगों के लिए। तो मैं उमाशंकर यहीं पर अपनी बारी को विराम करता हूँ। टॉपर्स फॉरम कोचिंग सेंटर लखनऊ कपूरथला। और भी कोई आपको इंक्वायरी चाहिए बैच या जो भी रिगार्डिंग, आपके नीचे नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी के लिए। थैंक यू बेटा, जय हिंद। थैंक यू।